मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मौलूद मुक़द्दस यात अक़दस फ़ात अजल खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु अल मसीहा की सलामती आप सबों के साथ हो। आमीन सुम आमीन हालेलुया। अजीज़ों, आज का टॉपिक नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद, बाबरकत और फलदार हमेशा की तरह, और आप बहन भाइयों की अजीम रिक्वेस्ट पर ये कलाम खुदा पेश किया जा रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जो हिंदू पादरी डैनियल राज को हमने एक्सपोज किया और उसके बेटे को, तो उसमें हमने डायनासोर का जिक्र किया। तो आप में से बहुत सारे बहन भाइयों ने बताया कि अनस भाई, डायनासोर तो हम वीडियोस में देखते हैं, कार्टून्स में, मूवीज में देखते हैं, तो क्या ये झूठ है? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज का टॉपिक डायनासोर रखा। लेकिन इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ये तालीम जो मैंने सबसे पहले जिस पादरी के मुंह से सुनी वो था हिंदू पादरी डैनियल राज। अब ये जब हिंदू पादरी डैनियल राज को हम एक्सपोज करते हैं, जिनका बेटा यहाँ कराची में भी काम कर रहा है, तो अब जब मैंने इसके मुंह से सुना तो मशहूर ज़माना अयूब की किताब, उसका 41वां बाब और उसका 42वां बाब वो कोड कर रहे थे। और जब 41वें बाब और 42वें बाब को आप डिफाइन एक तफसीली तौर पर पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा वहाँ पे एक हैवान की बात की जा रही है। अब जब वो हैवान की बात की जा रही है तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये अयूब की किताब है, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये शायराना किताब है, इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इसमें तमसीली बात भी हो सकती है। इन्होंने सारी या कुछ चंद लिटरली ऐसी बातें ले ली कि जो ड्रैगन को या डायनासोर को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे खुदाम को एक्सपोज करने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इस्तिशना की किताब आज की हमारी मरकजी आयत हमेशा की तरह वही रहेगी जो लास्ट टाइम भी थी, 27वां बाब, द बुक ऑफ, आप देखते हैं कि इस्तिशना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी हम देखेंगे गालिबन 18वीं आयत। तो जब 18वीं आयत में देखते हैं तो यहां पर कुछ यूं मरकूम है, लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे, और सब लोग कहें आमीन। एक बार फिर से, लानत उस पर जो अंधे को रास्ते से गुमराह करे और सब कहें आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, यानी कि ऐसे खुदाम, ऐसे खादमीन जो आपको गलत राह पर ले जाए, भेड़ों को गलत राह पर ले जाए, खुदा की लानत हो उन पर। और खुदावंद ये भी कहते हैं कि सब उस पर आमीन भी कहें, तो इसलिए हम उस पर आमीन बल्कि सुम आमीन रब्बुल आलमीन कहते हैं। अब जब देखते हैं कि ये गलत तालीम दी जा रही है डायनासोर की, तो उनका बेटा जो यहाँ पर मौजूद है कराची के अंदर, वो भी इस चीज को बढ़ोतरी देगा, मेरा ईमान है, आने वाले वक्तों में। अब लफ्ज डायनासोर जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना, यूनानी जुबान का ये लफ्ज है जिसका मतलब है डायनो और दूसरा लफ्ज है सोरस। यानी कि डायनो का मतलब है टेरेबल, यानी कि ऐसी खौफनाक, भयानक, और सोरस का मतलब है लिजर्ड, ऐसी भयानक छिपकली या ऐसी भयानक छिपकली की नस्ल। अब जब आप देखते हैं कि अयूब की किताब उसके 42वें बाब में, 41वां और 42वां बाब आप खुद पढ़ लीजिएगा, उसमें जो शुरू से ही एक जानवर का जिक्र आया है। उर्दू बाइबल में तो देखें वहां पर दरियाई घोड़े के बारे में लिखा है, लेकिन जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं या फिर इब्रानी बाइबल पढ़ते हैं तो इब्रानी बाइबल में लफ्ज लवाइथन आया है और इंग्लिश बाइबल में बहमित आया है, मीन्स के मॉन्स्टर भी से कहा जाता है। अब इस मॉन्स्टर लफ्ज को लेकर इन्होंने बना दिया ड्रैगन या फिर डायनासोर। अब जब मॉन्स्टर लफ्ज को लेकर डायनासोर बनाया गया तो याद रखिएगा, इंसानों को भी मॉन्स्टर कहा गया है। आप जात के जाति गोलियत को देखते हैं तो वो भी एक मॉन्स्टर ही था। उनकी नस्ल में से कईयों को देखते हैं आप तो वो बिस्तर पे तो पूरे नहीं थे आते, बेड पे 6-6 हाथों की उंगलियां और 6-6 पैरों की उंगलियां, और जब मारने पे आते थे तो कई तो ऐसे होते थे अपने लोगों को खा जाते थे। हैवान नुमा शख्स, मॉन्स्टर की आप जब डेफिनेशन देखते हैं, यानी कि एक ऐसा इंसान जो बेरहम दरिंदे जैसा इंसान हो, या फिर कोई ऐसा इंतहाई कदावर, देवकामत या ताकतवर, या फिर गैर मामूली तौर पर एक बड़ा जानदार जो कि एक हैरान कुन ताकत रखता हो। इन चीजों को जब आप देखते हैं तो उनको बना दिया गया डायनासोर, क्योंकि आज हमारी फिल्मों में, हमारे आप देखते कार्टून्स में इस डायनासोर को दिखाया जाता है। तो अजीजों, याद रखिएगा,
डायनासोर को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दीन में, अपने ईमान में, तो आप खुदा की कलाम के खिलाफ हो जाते हैं, आप खुदा के ही खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे सवालात पैदा होते हैं, जो मैं सारे सवालात तो नहीं करूंगा इस पादरी हिंदू डैनियल राज से, लेकिन इनमें से कुछ सवालात करूंगा। अगर वो इनका जवाब देगा तो फिर आगे और सवालात देखे जाएंगे। वो नहीं दे रहा तो उसका बेटा जवाब दे दे, या उसका जो दूसरा बेटा सुनने में आया है, एक और पैदा हो गया है, वो भी जवाब दे सकता है। ओपन चैलेंज है, अपनी पूरी पूरी कलीसिया को लेके आए, वो नहीं ला सकते, इंडिया में है वो, तो आप लेकर आए, आपको भी पक्का खुला चैलेंज है कि आप इस चीज को डिनाई करें। तो जब आप देखते हैं कि मॉन्स्टर आपने अगर देखा होगा, टीवी देखते हैं आप, तो टीवी में एक लफ्ज आता है, एक जुमला आता है कि गैंग में आने वाले को गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन अकेले आने वाले को मॉन्स्टर कहते हैं। तो वो मॉन्स्टर कर क्या रहा था? सबकी चीर फाड़ कर रहा है, सबको मार रहा था। आप एक अगर WWE देखते हैं तो उन्हें कहा जाता है हियर कम्स अ पेन, ईट स्लीप कॉन्कर रिपीट। ब्रॉक लेसनर को एक मॉन्स्टर कहा जाता है। उनके हरीफ जो उनके साथ मद्दे मुकाबिल थे, उनका जब पोस्ट इंटरव्यू लिया गया तो वो बताते हैं कि ब्रॉक लेसनर में एक ऐसी ताकत है कि वो अकेला अपने हाथों से किसी इंसान की जान ले सकता है। जात का जाति जूलियत देखते हैं, आप दो रिचनियों को देखते हैं, 42 लोगों को मार डालती हैं। बाइबल में तो लिखा है बच्चे थे, वो बच्चे नहीं थे। उर्दू ट्रांसलेशन में नार, NAAR, वो एक अच्छे नौजवान थे। 42 बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को दो रिचनियों ने मार दिया। क्या वो हैवान नहीं थे? क्या शेर हैवान नहीं है? चलें, अभी आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा कि सांड कितनी कितनी तबाही फैला सकते हैं, जिन्होंने पंजाबी से तुझे टगा गेंदे, धूम मचा देते हैं। 14 लोगों को मैं देख रहा था, वो 14 लोगों से एक सांड नहीं संभाला गया, भाग गया, और ऐसा शिद्दत के साथ उसने जख्मी किया। क्या वो हैवान नहीं? हैवान नुमा जहनियत नहीं? या खुदा ने को कोई ऐसा ही हैवान बना दिया जो इंसान के हद से ही बाहर है, इंसान की अकल से बाहर है, इंसान के देखने से ही बाहर है? अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बहुतेरे झूठे तुम में आएंगे, झूठे तालीम देने वाले आएंगे, झूठे मसीह तुम में आएंगे। वो गैर कौम में नहीं आएंगे, हम में आएंगे। हम में भी हैं, हम में भी हैं, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, पादरी हिंदू पादरी डैनियल राज का बेटा। और देखे कैसे वो जूते लेके चढ़ गया पुरपट पे चर्च के, और एक मासूम से निहत्ते बेटे को, उसको भी लेकर चढ़ गया वो जूते लेके पुरपट के ऊपर। अब जब उसने दूसरी तालीम दी कि बहनों बेटियों को आप बिना दुपट्टे लेके जाएं, पुरपट पे कलाम करवाएं, और बिना स्कर्ट के वो बिठाता है, स्कर्ट के साथ वो बिठा रहा है लोगों को, और बिना दुपट्टे के बिठा रहा है, तो ये वो पादरी, ये जो उसका बेटा है, ये वो काम नहीं करता। तो ये देखे ना, बेईमानी में भी मुनाफकत की जा रही है। तो जरूर इन चीजों को देखेंगे कि हम में भी ऐसे झूठे मसीह हैं, और हमने उन्हें जाना। कई जगह, कई दफा ऐसा होता है कि आपके सामने आपके फैमिली पास्टर आ जाते हैं, तो क्या आपका फैमिली पास्टर को गलत तालीम दे तो आप उसे टोकेंगे नहीं, आप उसे समझाएंगे नहीं? कई दफा ऐसा होता है आपका रिलेटिव पास्टर आ जाता है, क्या आप उसे टोकेंगे नहीं, आप उसे समझाएंगे नहीं? और कई दफा ऐसा होता है कि आपका पापा पास्टर आ जाता है, आपका अबू पास्टर, तो आप क्या उसे रोकेंगे नहीं? अजीजों, मैंने इन तीनों चीजों के पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए हैं, इन तीनों चीजों के पर्सनल एक्सपीरियंस किए हुए। मैंने इन तीनों चीजों में बहुत कुछ गवाया, लेकिन खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा दिया। मेरा यसू, मेरा पाक कलाम, मेरा याहवे एलोहिम, मेरा खुदा रूहुल कुदस, इनकी हमेशा जिल्लत ही करेगा, क्योंकि इब्लीस झूठा बल्कि झूठों का बाप है। इन झूठे पुजारियों में हमारे अंदर एक और पुजारी था, एक और चेला था झूठा। हम इबादत पे गए तो वो जुत्ती से रोस पड़ा कि जी मेरी जुत्ती गायब हो गई है। फिर अगले इतवार गए तो हमारे कैमरे में हंस रहे, तो खाने में बोटी नहीं थी, बोटी से वो रोस पड़ा कि मुझे बोटी भी चाहिए। तीसरी बार मेरी हद वहां पर टूटी कि जब वो एक गैर ईमान वाले उस्ताद के पास गया, वहां से गलत तालीम ली, और आज वो कहता है कि औरतें पुरपट पे कलाम नहीं कर सकती। तो इसको भी एक ओपन चैलेंज है, ये आ जाए अपनी कलीसिया के साथ, अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने पूरे कलीसिया के साथ आ जाए, हम आपको बताएंगे कि औरत पुरपट पे कलाम कर सकती है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे झूठे मसीही आपको मिलेंगे, तब भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक आपको नजर आते रहेंगे। तो अब ये डायनासोर ऐसी कोई मखलूक है कि भाई जिसका इंसान को नहीं पता। तो जब नहीं था पता तो खुदा ने बताया ही क्यों, खुदा ने ये दिया ही क्यों? तो इस
हिंदू पादरी डैनियल राज उर्फ डायनासोर वाले भैया के साथ हमारे कुछ सवालात बनते हैं कि भाई डायनासोर जो है ये तो 60 to 66 मिलियन ईयर्स पहले थे, 60 से 66 साल मिलियन पहले। आपको पता है ये कितने बनते हैं? करोड़ों साल पहले थे ये डायनासोर। मुझे बताया खुदा ने आदम को जब बनाया, जब जमीन को बनाया तो करोड़ों साल हो गए हैं, क्या लाखों साल हो गए हैं, या कुछ हजार साल हुए हैं? जो गहराइयों को जानता है वो जानता है। पहला तो झूठ ये कि करोड़ों साल पहले, साइंस बताती है। दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि क्या डायनासोर जो हैं इंसान से पहले थे या इंसान के बाद थे, ऑब्वियसली आप कहेंगे ये तो इंसान से पहले थे। तो इंसान से जो पहले थे, बकौल आपके 66 से 60 मिलियन साल पहले, तो उनकी आज हड्डियां कैसे मिल रही हैं? कभी आपको बताएंगे ये हड्डियां कहां से आ रही है, कौन सा मुल्क बना रहा है। तो ये हड्डियां आपको कहां से मिल रही हैं? भाई हड्डियां, साइंस जिसको आप मानते हैं, पादरी डैनियल राज खुदा को तो नहीं मानता, साइंस को ये मानता है झूठा नबी, झूठा मसीह, तो वो मुझे बताए कि ये जो हजारों साल पहले हड्डियां खत्म हो जाती हैं और सैकड़ों साल पहले हड्डियां और दांत खत्म हो जाता है, डीएनए मिलता नहीं, तो ये 66 मिलियन साल पहले की हड्डियां आज कैसे मिल रही हैं? नूह का तूफान भी आ गया, खत्म हो गया मास्टर, तो ये कैसे ये सारी हड्डियां मिल रही हैं? उसके बाद फिर जब आप देखते हैं कि इनकी हड्डियां तो जो मिली, तो इनके जो हड्डियां मिल रही हैं डेफिनेटली वो डिकम्पोज हो जानी चाहिए इतने करोड़ों सालों के बाद। तो अजीजों, मैं आपसे यही कहूंगा, ये एवोल्यूशन थ्योरी वाले हैं। हमारे बहुतेरे पादरी जो है गैप थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी को, एवोल्यूशन थ्योरी को सपोर्ट करते नजर आते हैं। तो ये योएल नोआ हरारी जो सेपियंस का बाप दादा है, या जो कहते हैं एवोल्यूशन थ्योरी में बंदर से इंसान बने, ना ते आज तक बांदर तो कोई इंसान बने अजे, ते ना अज तक डायनासोर सानू नजर आया जी। तो भाई अज कितने ने डायनासोर? फिर एक और सवाल पैदा होता है, ये डायनासोर नूह की कश्ती में क्यों नहीं नजर आते हुए? फिर खुदा ने इंसान को हर एक चीज पर मामूम और महकूम किया। अगर आप हिंदी बाइबल में देखते हैं तो लिखा है हर एक चीज को इंसान के वश में किया। बड़े बड़े हैवानात को देखते हैं आप, शेरों को, बाघ को, हाथियों को, ये वो हैं जो पैरों तले कुचल दे इंसान को। कायनात की सबसे बड़े जानदार ब्लू व्हेल को, कि वो कैसे इंसान के गुलाम है, गुलाम है इंसान के, इंसान इनका शिकार करता है, खाता है इनको। तो ये डायनासोर की क्या हैसियत थी उस वक्त? तो वो थे भी बड़े सिविलाइज्ड। जब आप देखते हैं कि मिस्र के पिरामिड वो बना सकते, तो क्या इनको अपना गुलाम नहीं थे बना सकते? तो अजीजों, यही चीजें जब आप देखते हैं, ये एवोल्यूशन थ्योरी, सेपियंस थ्योरी, ये सारी खुदा के खिलाफ है, खुदा के कलाम के खिलाफ है। एवोल्यूशन थ्योरी हो, डायनासोर्स की थ्योरी हो, पादरियों के थ्रू ये सारी थ्योरी हो, ये सारी की सारी खुदा के कलाम के खिलाफ है। सो जय यीशु दी, हर शय यीशु।